बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्ल्स एंड बॉयज, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कर रहे थे फ्रेंडली नंबर्स, राइट? बेटा प्लीज बातें बंद कर दें आप। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे फ्रेंडली नंबर्स, राइट? ऐसे ही था ना? फ्रेंडली नंबर्स हमने किनको कहा था? दोज नंबर्स विच इंक्लूड्स जीरोस इन द एंड, जिनके आखिर में जीरोस हो या पावर ऑफ टेंस हो। जिस तरह लेट्स से 10, 100, 1000, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स को क्या बोलते हैं? आर नोन एज फ्रेंडली नंबर्स। इस तरह के नंबर्स को क्या कहा जाता है? फ्रेंडली नंबर्स। ठीक है बच्चों, आगे आ जाए, जल्दी करें, शाबाश जल्दी करें। बेटा मॉर्निंग वॉक पे आए हो, जल्दी आओ ना, जल्दी से बैठे। फ्रेंडली नंबर्स बोलते हैं इनको। और इन नंबर्स की निशानी ये होती है, जैसे मैंने कहा ना, इंक्लूड जीरोस इन द एंड। जीरोस इन द एंड, फॉर एग्जांपल 30 हो गया, 900 हो गया, 70 हो गया। इस तरह के ढेर सारे नंबर्स, इनके स्क्वायर्स लेना, टू डील विद देम इट्स वेरी इजी। To deal with them, it's very easy as compared to dealing with different numbers. Such as 79 would be a little difficult. 70 बहुत आसान है, इसका स्क्वायर लेना बहुत आसान है, इसका क्यूब लेना बहुत आसान है, इसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। जीरोस को इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ नंबर को ट्रीट करते हैं, जीरोस लाइकवाइज ट्रीट हो जाते हैं। फिर इसी तरह से जब मैं कहती हूँ ना, दोज नंबर्स विच इंक्लूड जीरोस इन द एंड और पावर ऑफ 10 सच दैट 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4 एंड सो ऑन एक्सेट्रा, इनको फ्रेंडली नंबर्स कहते हैं। बिकॉज जब आप इनका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर से सिर्फ इनके नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं, बस, नो मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड। समझ आ रही कि नहीं? स्क्वायर से क्या होगा? इसके नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाएंगे, और स्क्वायर रूट से क्या होगा? इसके नंबर ऑफ जीरोस हाफ हो जाएंगे। हाफ कम नहीं, हाफ हो जाएंगे। अगर 4 जीरोस हैं किसी नंबर में, स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 जीरोस तक बात आ जाएगी। 10 जीरोस हैं किसी नंबर में, 5 जीरोस पे बात आ जाएगी आफ्टर स्क्वायर रूट। अगर 10 जीरोस वाले नंबर का आपने स्क्वायर लेना है तो वो 20 जीरोस बन जाएंगे। समझ आई मेरी बात की कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर्स will double the number of zeros and square root will half the number of zeros। बातें नहीं करें प्लीज, बातें नहीं करें बच्चों। गर्ल्स, आप लोगों की बातों की आवाज यहां तक आ रही है, मत करें बातें। सेकेंड टाइम बोल रहा हूं आप दोनों को मैं। ओके, जैसे मैंने नंबर लिखे ना, मुझे बताओ 70 का स्क्वायर लेना मुश्किल है, आसान है? कितना आसान? सिर्फ 7 का स्क्वायर लेना है, दैट इज 49, और एक जीरो लगा हुआ है, साथ कितने जीरोस लगा दें? 2 जीरोस लगा दें। मैंने 300 लिखा हुआ है, 300 का स्क्वायर लेना मुश्किल है, आसान है? 3 का स्क्वायर ले, आंसर कितना आ जाएगा? 9। 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस के स्क्वायर में कितने जीरोस आ जाएंगे गर्ल्स एंड बॉयज? 4 जीरोस आ जाएंगे। कितने जीरोस आ जाएंगे? 4 जीरोस आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया सारों को कि नहीं? आई होप सबको समझ आ रही है बात। इसी तरह से स्क्वायर रूट्स की मिसाल है। 100 है, अगर 100 का आंसर क्या आएगा? 2 जीरोस है, 1 का स्क्वायर रूट अपना निकालो, 2 जीरोस का स्क्वायर रूट 1 जीरो आ जाएगा। वैसे तो आपको पता ही है ना, 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है? तवज्जो इधर रखें प्लीज। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जवाब क्या आएगा इसका? 10 आ जाएगा। जवाब क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है बात के नहीं? अब यहां से याद रख लो इसको कि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 2 जीरो से 100। नाखून नहीं खाओ ना यार, ऐसे दुश्मनों की तरह खा रहे हो कि इंडिया से आए हैं नाखून। कमाल, ऐसे दुश्मनों की तरह खा रहे हो, शक्लें बना रहे हो ऐसे डेंजरस मेरी तरफ, जैसे थोड़ी देर बाद मुझे भी खाने लग जाओगे।
मुझे डर लगने लग जाता है पढ़ाते पढ़ाते, ऐसी गलीज शक्लें बनाते हो मेरी तरफ, नाखून भी खा रहे हो साथ शक्लें भी बना रहे हो। मेरा ध्यान पढ़ाने के बाद मेरे डर लगने लग जाता है, यार ये भी थोड़ी देर बाद मेरे पे झपटा ना मार दे। ऑनेस्टली बड़ा अजीब लगता है आपको व्हाइट बोर्ड से ऐसा देखते हुए कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और आप इतनी टेंशन में नाखून खा रहे हो। इधर तवज्जो दें प्लीज। लाइकवाइज गर्ल्स एंड बॉयज एवरीवन। अच्छा ये 100 था ना, 100 था, 1 का स्क्वायर रूट अपने ले लिया और 2 जीरोस का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1 0। इसी तरह से एक नंबर देता हूं मैं 3600 का स्क्वायर रूट। वेरी इजी टू सॉल्व, वेरी इजी टू सॉल्व। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, डबल जीरोस के स्क्वायर रूट क्या होंगे सिंगल जीरो। तो आंसर कितना आ गया इसका 60 आ गया। बच्चों क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? सेम प्रोसेस गोज फॉर क्यूब्स आल्सो, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब क्या करेगा, नंबर ऑफ जीरोस को, डबल था ना, ये ट्रेबल्ड कर देगा, थ्राइस लिखा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस को। क्यूब से क्या होगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 500 का क्यूब था, 500 का क्यूब था, तो 500 का क्यूब मतलब क्या है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125। 2 जीरोस का क्यूब क्या होगा, एक दफा, 2 दफा और 3 दफा। हुआ क्या बेसिकली 500 इंटू 500 इंटू 500। तो आंसर में 1 2 3 4 5 6 जीरोस तो आने ही आने हैं, और इसके साथ क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5। सो ओवरऑल द आंसर इज 125 एंड 6 जीरोस। बेटा आगे आ जाओ, इधर फर्स्ट रो में आ जाओ, सेकंड रो में जल्दी से आए प्लीज, जल्दी आए फौरन से। सो द आंसर इज दिस वन। सिमिलरली जब आपके पास, चलें एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 70 का क्यूब का आंसर क्या आएगा गर्ल्स, 7 का क्यूब क्या होता है 343। कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड प्लीज। 1 जीरो का स्क्वायर कितने जीरोस होंगे, 1 2 और 3। सिंपल। सो जैसे मैंने कहा स्क्वायर से क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्यूब से क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस के साथ 3 दफा लिखे जाएंगे। मैं स्क्वायर की एक और मिसाल देता हूं आपको। 18 का स्क्वायर याद है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 320। किसी को भी नहीं याद, 324। 324 18 का स्क्वायर आ गया, और ये कितने जीरोस हैं यहां पे आपके साथ, 2, कितने बन जाएंगे 3 4 5 और 6। कितने जीरोस हैं, 6 जीरोस आ गए। सब बच्चे बताएं क्लियर हो रहा है ये? दे आर इतने इजी नंबर्स कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, बेशक आपका पहला पेपर है या दूसरा पेपर है, अगर आपकी मेंटल मैथ स्ट्रांग है आप अपना बहुत ही ज्यादा टाइम सेव कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल हैव नो टाइम फॉर द पेपर। मेंटल मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन कैलकुलेटर्स। आप क्लास 6 7 8 तक, आप 9 तक करते आए हैं, लेकिन अब एग्जाम्स की बात हो रही है ना, तो मैं थोड़ी प्रोफेशनल बातें आप लोगों से करूंगा। मैं सिर्फ स्कूल एग्जाम की बात नहीं कर रहा कि आपने स्कूल एग्जाम कैसे पास करना है। मेरा स्कोप हमेशा से कैसा रहेगा कि आपने कैम्ब्रिज के एग्जाम्स को कैसे आपने टॉप करना है, मैं उनकी बातें बता रहा हूं आपको। अब ये मत कहना मुझे कि मैं बचपन से स्कूल में अभी तक कैलकुलेटर इस्तेमाल करता आया हूं, तो अब मैं क्यों ना इस्तेमाल करूं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिक्वायरमेंट है आपकी, पेपर में गिवन है कैलकुलेटर, तो लेकिन कैलकुलेटर पे बटन दबाते रहे, अपना दिमाग ना इस्तेमाल करते रहे, तो आपका पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो सकेगा। अब बहुत सी बातें ऐसी हुई जो गलत कर बैठेंगे, और वैसे भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करने होते हैं, तो यू मस्ट नो देयर लॉजिक्स। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? सो इतनी मुश्किल बातें नहीं है, आसान आसान सी चीजें हैं। इसी तरह से अगर मैं, अब मुझे एक बात बताओ, एक आसान सा नंबर है 1000 का मैं क्यूब रूट लेता हूं बच्चों, 1000 का मैं क्यूब रूट लेता हूं, इसका जवाब क्या आएगा, क्या जवाब आएगा 10। क्या जवाब आएगा 10। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आपको और मुझे पता है ना, इट इज 1000 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको हम लिखते हैं 10 के क्यूब बना के, क्यूब और क्यूब रूट आपस में दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, और जवाब क्या आता है आपका, जवाब क्या जाता है 10। आज से ये बात याद रख लेनी है, जब भी हम फ्रेंडली नंबर्स का क्यूब रूट निकालेंगे तो जो नंबर ऑफ थ्रीज हैं,
अगर वो 6 है तो 3 ग्रुप बनाओ उसके, 2 2 और 2 के। जैसे फॉर एग्जांपल यही 343 था, या 216 जो कि 6 का क्यूब बनता है, 1 4 5 और 6। मैं इस नंबर का अगर क्यूब रूट निकालता हूं, 216 का अलग क्यूब रूट निकलेगा और इसके अलग क्यूब रूट निकलेंगे। इसका क्यूब रूट कितना होता है? 6, बिकॉज 6 इंटू 6 इंटू 6 इज 216। स्क्वायर्स याद होने चाहिए अप टिल 21, और क्यूब्स याद होने चाहिए 11 तक, लाजमी याद होने चाहिए। फाइनल ईयर के बच्चे को 11 तक लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है ये बात कि नहीं? तो जवाब कितना आएगा? 6 जीरोस हैं, 6 जीरोस को आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं 6 को, तो कितना आता है? 2 जीरोस। तो आंसर में कितने जीरोस आ जाएंगे इसके? 2 जीरोस। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 216 एंड 216 मिलियन? 216 मिलियन का आंसर है 600 आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो क्यूब लें या क्यूब रूट लें, क्यूब में नंबर ऑफ जीरोस 3 गुना बढ़ जाएंगे और क्यूब रूट में नंबर ऑफ जीरोस 3 गुना कम हो जाएंगे। 9 जीरोस हैं तो 3 जीरोस बच जाएंगे। क्लियर हो रही मेरी बात? 6 जीरोस हैं तो कितने जीरोस बच जाएंगे? 2 जीरोस बच जाएंगे। ठीक है, 3 के ग्रुप बना के। कोई कंफ्यूजन है जी यहां तक? हेडिंग लिखे, कन्वर्जन बिटवीन percentages, fractions, conversion between, एक ही नंबर को हम मुख्तलिफ तरह से लिख सकते हैं। कन्वर्जन बिटवीन परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस, एंड डेसिमल्स। एक ही नंबर को बेटा हम 3 तरह से लिख सकते हैं। एक ही नंबर को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, और उन तीनों तरह से लिखने वाले नंबर्स को हम इंटर कन्वर्ट भी हमें करना आना चाहिए। जैसे पहले तो इस बात को समझ लो जरा, परसेंटेज जो लफ्ज है, परसेंटेजेस या परसेंटेज, ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है। एक लफ्ज है इसका पर, दूसरा लफ्ज है इसका सेंट। एक है पर, दूसरा लफ्ज है इसका सेंट। पर का मतलब होता है डिवाइड। पर का मतलब क्या होता है? डिवाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर? इट मींस डिवाइड। पर हो, बाय हो, ओवर हो, सुने, इसका मतलब क्या होगा? डिवाइड। ठीक है। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट मींस, जैसे ना तो सेंचुरी, व्हाट इज सेंट? वो भी सेंट से निकला है सेंचुरी। समझ आ रही है? वो भी किससे निकला है? तवज्जो रखें यहाँ पे। ठीक है, यस यू, फुल तवज्जो रखें। सेंट का मतलब होता है 100। तो कहते हैं $1 में कितना सेंट है? तो 100 बेसिकली। इसी तरह सेंचुरी का लफ्ज हो गया, वो भी सेंट से निकला है। तो सेंट का मतलब कितना है? 100। ये जो हम निशान लगाते हैं ना, ये वाला, ये तो सिंबल है ना इसका, सिंबल ऑफ परसेंट क्या है? ये सिंबल होता है ना इस तरह से, एक डॉट ऊपर और एक डॉट नीचे। अगर मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मुझे बताएं, मैंने लफ्ज लिखा हुआ है 70 और इस तरह से, इसको कैसे हम रीड करेंगे? हम लिखेंगे 70%। ऐसे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? इसको बताएं मुझे। तो हम इसको कैसे फिर आगे मैथ्स में कैसे कन्वर्ट करें? 70 पर की जगह डिवाइड, सेंट की जगह 100। बच्चों यस और नो बताएं सारे। अब जब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो फ्रैक्शन में कैसे लिखी जाएगी? 70/100 ऐसे लिखी जाएगी कि नहीं? 70/100। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब आगे तो खैर आपने सिंप्लीफाई करना तो करते रहें इसको, जिसको ओवरऑल आप लिखें तो कैसे बन जाएगा? 7/10। परसेंटेज की दुनिया में 70% था जो
फ्रैक्शन की दुनिया में कैसे लिखा गया 7/100, और डेसिमल की दुनिया में कैसे लिखा गया 0. देखें, डिवाइड बाय 10 हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत बच्चों वाला काम है। सिर्फ डेसिमल्स को आपने लेफ्ट की तरफ ले आना है, ऐसे करना है कि नहीं। अब हम जब कहते हैं ना कि यार मेरे नंबर है लेट्स से 70% है, तो कोई भी ऑप्शन हो सकती थी। मेरे नंबर हो सकते हैं 100 में से 70 आए हों, 10 में से 7 आए हों, 20 में से 14 आए हों, 50 में से 35 आए हों, यस और नो, कोई भी ऑप्शन हो सकती है। 70 तो सिर्फ एक 100% के हिसाब से ना, 100% के हिसाब से बताने का एक लेवल है कि 100% मैक्सिमम था, मैं 70 पे आया हूं, मतलब मेरा टॉप से मैक्सिमम मार्क्स से कितना फासला है, कितने परसेंट का, 30% का फासला है। मैं 70 पर आया हूं, 30% का मेरा फासला है उसके साथ। ये तो सिर्फ एक बताने का तरीका होता है किसी को, मतलब तीनों का सेम ही है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 70%, या इसको मैं लिख दूं 7/10, और या इसको मैं लिख दूं 0.7, ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन देखिए लिखने का तरीका टोटली डिफरेंट है। यस और नो, सब बच्चे बताएं मुझे, आई होप सबको समझ आ रही है। तो मैं परसेंटेज की नाम के साथ परसेंट को ये कह सकता हूं कि नहीं। परसेंट किसको बोलते हैं, ये एक ऐसी स्पेशल फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, बट वी डू नॉट राइट 100 विद इट। 70% है ना, 70% का मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर 100 है, लेकिन लिख नहीं रहे हम, क्योंकि मुंह से बोल जो दिया यहां पे 70 इज डिवाइडेड बाय 100, मैंने सिंबल ही लगा दिया ये वाला। जब सिंबल लगा दिया इट मींस कि इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 100। सो परसेंट क्या चीज होगी, अ स्पेशल फ्रैक्शन, a special fraction whose denominator is whose denominator is 100। ठीक है ये बात कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल 40% हुआ, मतलब क्या है इसका 40/100, 40/100, या तो 4/10 या तो 2/5, डेसिमल में लिखा जाए तो 0.4, सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शन की। एंड क्लियर हो रहा है सारों को कि नहीं बच्चों, सब बच्चे बताइए, आई होप यस। इसी तरह से 35% है, इसको जरा कन्वर्ट करके बताएं फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताएं, इट विल बिकम 35/100, या इन अदर वर्ड्स सिंप्लीफाई करें 7/, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन बन जाएगी 7/20, और डेसिमल में किसको कन्वर्ट करूं, 7/20 डिफिकल्ट है, 35/100 आसान है, 35/100 आसान है, तो ये कितना हो जाएगा 0.35। फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया और दूसरे में भी कन्वर्ट कर दिया। एनी कंफ्यूजन गर्ल्स एंड बॉयज, आई होप समझ आ गया सारों को। एक बाय द वे एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप जरा खुद मुकम्मल करके मुझे दिखाइए। 3 कॉलम्स बनाएंगे इसमें, एक कॉलम में परसेंटेज लिखते हैं, एक में फ्रैक्शन और एक में तो जो प्लीज simplified fraction
टेबल को मुकम्मल करें। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है? डिवाइडेड बाय बच्चों 100, और जब फ्रैक्शन से दोबारा परसेंटेज की तरफ आते हैं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि आपके मार्क्स किसी टेस्ट में आ गए कितने, लेट से 18 आए हैं 20 में से, कितने मार्क्स आए हैं आपके? 18 में से 20 में से 18 मार्क्स आए हैं। मुझे बताएं आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं कि नहीं करते? इसका आंसर आपके पास आएगा 9/10। 9/10 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इनको कैंसिल आउट करते हैं तो आंसर आप कहते हैं कि मेरा परसेंटेज कितनी आई है? 90% मार्क्स आए हैं मेरे। कितने मार्क्स आए? 90%। तो हमेशा जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे डिवाइड बाय 100, और जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। सेम गोज फॉर डेसिमल। फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, एक ही रूल है। सेम रूल है दोनों का। ये मिटा दो यहां से। जी 13/25। दिस इज 13/25। सबसे पहला वाला क्या है? 30 को जब हम लोग कन्वर्ट, ये मैंने लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, वो तो सिंपल, आप उसको नीचे जीरोस लगा के 1 लगाएं, सिंपल क्लास 4 का कॉन्सेप्ट। 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम 30/100। 30/100 तवज्जो रखें प्लीज, एंड इट विल बिकम 3/10। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आएगा इसका? डेसिमल में सिंपल इसको आप कन्वर्ट करें, डेसिमल सिर्फ आपने लेफ्ट साइड पे ले जाने हैं 0.3। अब ये वाला नंबर है, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बिकम 4/5 मल्टीप्लाई बाय क्या चीज? 100। यस और नो? जवाब कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 80%। 4/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करने का जवाब क्या आएगा? 0. परसेंटेज में कन्वर्ट करके मैंने उधर से 80% से मैंने 0.8 भी बना दिया। 0.29 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 29/100। डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा, और उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उनकी जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 29/100 हो या 0.29 हो, डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो,
फ्रैक्शन में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो जवाब कितना आ जाएगा 29। लेकिन परसेंटेज का निशान लाजमी लगाना है क्योंकि परसेंटेज इस चीज की निशानी है कि दिस इज नॉट ओनली परसेंटेज बट दिस इज 29/100। क्या है वो 29/100। 0.29 0.92 ये क्या बन जाएगा 92/100। 92/100 92/100 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे 92%। ये याद रखें जब कभी भी आप फ्रैक्शन की दुनिया से परसेंटेज की दुनिया में जाएंगे हमेशा आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज से जब भी फ्रैक्शन की दुनिया में जाएंगे डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो खुद कह रहा है कि समथिंग लाइक x% है अगर तो इसका मतलब ही यह है कि x डिवाइडेड बाय 100। x क्या है डिवाइडेड बाय 100। इसने खुद कह दिया सिंबल ने खुद कहा हमें कि मैं कौन हूं मैं आई एम समथिंग दैट इज डिवाइडेड बाय 100। बच्चों समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं। अब अगर एक चीज पहले से ही ऐसी लिखी हुई है और दोबारा मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करनी जैसे फ्रैक्शन आपके जो मार्क्स नहीं होते एग्जाम में जो आप मार्क्स लेते हैं वो फ्रैक्शंस की सूरत में होते हैं ना। आपने जब उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। सिंपल क्या करना होता है सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पे क्या करेंगे इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। कितना आ गया जवाब 52%। यस और नो जवाब देखें यही आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं। 52% को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 0.52 आ जाएगा। 45% को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 0.45। 120% को डिवाइड बाय 100 करूंगा तो 1.2 आ जाएगा। 1.9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 190%। फ्रैक्शन में तब्दील करूंगा तो इट विल बिकम 19/10 बन जाएगा। 120 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 120/100 which is equals to 6/5। 45% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो बनेगा 45/100। 45/100 is equals to 9/20। yes or no सॉरी किधर 92/100। हाँ इसको भी सिंप्लीफाई कर दें कितना बनता है लास्ट क्या है सिंप्लीफिकेशन इसकी 23/25। 23/25 किससे डिवाइड किया 4 से 23/25 और कोई रह तो नहीं गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखे राउंडिंग। नेक्स्ट हेडिंग लिखें राउंडिंग। अच्छा जी एक नंबर लिखा है हमने एक बड़ा सा नंबर लिखा है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं उसके हिसाब से हम इसको राउंड करेंगे बच्चों उसके हिसाब से हम इसको राउंड करेंगे। ये नंबर है आपका यूनिट टेंस 100 1000 10,000 100,000। इसी तरह से ये वाला जो सा नंबर है इसको क्या कहा जाएगा फर्स्ट डेसिमल प्लेस सेकंड डेसिमल प्लेस थर्ड डेसिमल प्लेस। दिस इज योर फर्स्ट डेसिमल प्लेस सेकंड डेसिमल प्लेस थर्ड डेसिमल प्लेस। इसको कहा जाता है टेंथ, इसको कहा जाता है हंड्रेड्थ,
इसको क्या कहा जाता है? थाउजेंड्स। डेसिमल्स की दुनिया में 0.1 कहा जाएगा इसको क्या कहा जाएगा? 0.01। निशानी किसकी? 0.01 सेकेंड डेसिमल प्लेस की। थर्ड डेसिमल प्लेस की निशानी क्या है? 0.00 और 1, 001, यानी कि तीसरे डेसिमल प्लेस तक जा रही है बात। क्लियर हुई मेरी बात? के नहीं? राउंडिंग का ये उसूल है, राउंडिंग का अलिशबा, राउंडिंग का ये असूल है, हर तरह की राउंडिंग का असूल है। जहां तक राउंड करना होता है हमेशा उससे राइट वाला नंबर देखना है आपने। अगर वो उस जो पीछे राइट वाला, सिर्फ राइट वाला, उससे पीछे जो दुनिया में कहानी चल रही है उसको इग्नोर करना है आपने। जहां तक भी आप राउंड कर रहे हैं आपने सिर्फ उस नंबर तक की वैल्यू को देखना है, वो नंबर और उससे राइट, उसका इमीडिएट राइट पर क्या लिखा हो। अगर 5 लिखा हो या 5 से बड़ा नंबर लिखा हो तो राउंड हो जाएगा। राउंड होने का मतलब है कि जो नंबर 1 लिखा है 2 बन जाएगा, 2 है 3 1, 3 है 4, 4 है 5, 5 है 6 बन जाएगा, 8 है 9 बन जाएगा, 0 है 1 बन जाएगा। वो राउंड हमेशा अप की तरफ होता है। या तो वो नंबर 0 से 4 तक होगा या तो वो नंबर 5 से 9 तक होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 0 से 4 तक वो नंबर हुआ जो उससे नंबर से पीछे वाला नंबर है, कभी भी राउंडिंग नहीं करना, कभी भी राउंडिंग नहीं करना। और अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो नंबर राउंड हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा। तवज्जो रखें। हम मिसाल ले लेते हैं, लेट्स कंसीडर नंबर। हाँ, ये राउंडिंग का एक टॉपिक है, इसको हम कर लेते हैं। उसमें एक छोटा सा चैप्टर है, उसका नाम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। आप उसमें इसको कंसीडर कर लें। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका, ये है जी एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। अब मेरी बात सारों ने सुन ली थी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जब भी कभी किसी नंबर को आप लोग राउंड करेंगे तो हमेशा वो वाला नंबर और उससे सिर्फ जो नेक्स्ट नंबर, ऑलवेज सी या लुक एट द नंबर रिटन राइट नेक्स्ट टू दैट नंबर। इफ दैट नंबर इज 5 or greater than 5, the number would be converted to its next value. It will be up converted. Otherwise it will remain same. Basham, पहले ही देख लेते हैं जरा, आता हूं उसकी तरफ। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? अच्छा, एक और चीज है, इफ यू लुक एट दिस नंबर, ये पूरा नंबर कौन से वाला है? विच पार्ट इज दिस वन? दिस इज नोन एज होल पार्ट, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है बरी से, एक है होल पार्ट और दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट। रफ है, तवज्जो रखें। जो होल नंबर्स में लिखा हुआ है डेसिमल के राइट साइड पर वो सारा होल पार्ट है, और जो डेसिमल के राइट साइड पर लिखा हुआ है वो सारे का सारा क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर हो रही बात? अब फ्रैक्शनल पार्ट को मैं 1 डेसिमल प्लेस बोलूं, 10th बोलूं, 0.1 बोलूं, या मैं 0.1 की जगह पे 1/10 बोलूं, बात एक ही है। 100th बोलूं, सेकेंड डेसिमल प्लेस बोलूं, 0.01 बोलूं या 1/100 बोलूं, बात एक ही है। 1000 बोलूं तीसरे नंबर को, थर्ड डेसिमल प्लेस बोलूं, 0.001 बोलूं, बात एक ही है। क्लियर हो रही है मेरी बात? ये मैं एग्जामिनर के अल्फाज इस्तेमाल करने वाला हूं, वो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो बोलेगा ना नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड करें, तो ये नंबर लिखा हुआ है 467,592, तो 592 का क्लोजेस्ट 100 कौन है? 600 क्लोज है 592 के, या 500 क्लोज है 600 क्लोज? तो आपने ये नंबर नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये देखना मैं 5 तक राउंड करूंगा, 5 के इमीडिएट बाद कौन लिखा हुआ है। क्या 5 के इमीडिएट बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो ये इसको 6 बना देंगे, अदरवाइज हम इसको 6 नहीं बनाएंगे, इसको 5 ही रखेंगे। क्यों काटेंगे?
तो हंड्रेड्स में होनी चाहिए ना बात। ये तो बात एक बड़ी बेवकूफी नहीं हो जाएगी अगर हम इस नंबर को हंड्रेड्स पर राउंड करें, मतलब करना चाहें हंड्रेड्स पे और राउंड करने के बाद 6 लिख के इसको लिखो ही ना, फिर तो पढ़ने में 600 थोड़ी पढ़ोगे आप। यस, इनको जीरो करेंगे। डेसिमल के बाद जिनको आप राउंड करते हैं उनको जीरो नहीं करते। होल नंबर में जिनको राउंड किया जाता है उनको जीरोस लिखते हैं। इसकी बात समझ आई कि नहीं आई? इन्होंने क्या कहा कि अगर सर हम हंड्रेड्स पे राउंड करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर इसको हम हंड्रेड्स पे राउंड करें, लेट्स से ये नंबर था 4 6 7, क्या ये 6 लिखूं? ऐसे लिखो इस नंबर को, अ नंबर दैट इज जिसकी वर्थ है 100,000 की, 100,000 की वर्थ है बच्चों। आपने उसको क्या लिख दिया? 4,676। ये क्या किया आपने? आपको तो कहा गया था इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड करें, आपने तो नंबर तबाह कर दिया। आपको कहा था क्या करें? नियरेस्ट हंड्रेड्स पे राउंड करें। नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक हंड्रेड्स, इट इज whatever the number is, and आगे 600 लिखा, it's written in hundreds। तो मतलब होल नंबर में जब राउंडिंग कर रहे हैं तो मैं जीरोस लगा रहा हूं, लेकिन जब मैं फ्रैक्शनल पार्ट में राउंडिंग करूंगा कोई जीरोस नहीं लगाने, जरूरत नहीं है उधर, क्योंकि उससे नंबर के सेहत पे फर्क नहीं पड़ता अगर ना लगाएं तो। यहां पे नहीं लगाओगे नंबर तबाह हो गया है आपका, बिल्कुल खराब हो गया, ठीक है ना जी। सो जरा क्वेश्चन करते हैं, पहले एक बात लिख लें। इन राउंडिंग टू अ सर्टेन वैल्यू टू अ सर्टेन डिजिट, इन राउंडिंग टू अ सर्टेन, कशफ नजर आ रहा है? इन राउंडिंग टू अ सर्टेन डिजिट or place value comma, always check the next digit, always check the next digit to the one that is asked। नेक्स्ट डिजिट कौन सा वाला है भला? कौन सी साइड, राइट या लेफ्ट? राइट साइड वाला, ठीक है ये बात के नहीं? Always check the next digit to the one that is asked। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो हम अपने नंबर को अब कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज हम जैसा था वैसा छोड़ेंगे जी। नहीं लिखेंगे राउंडिंग करने के बाद। नहीं, बीच में जो राइट मोस्ट जीरो है उनकी अहमियत, जिनको राउंड कर दिया उनकी अहमियत नहीं होगी, जिनको राउंड कर दिया। एक क्वेश्चन, एक जी जी इनका सवाल वही था, बीच में जीरो आ जाए तो वो तो है, लेकिन जिन जीरोस को राउंड कर दिया ना, जिन जीरोस को राउंड कर दिया उनकी जगह पे जीरो लिखे ना लिखे की बात वही हो गई। अब मैं अगर इस नंबर के यहां पे जीरोस लगाने लग जाऊं, कोई अहमियत है इनकी? इस नंबर के यहां पे जीरोस लगाने लग जाऊं, कोई अहमियत है इनकी? तो एक नंबर से पहले होल पार्ट से पहले डेसिमल पार्ट के बाद वाले जीरोस खामखा के होते हैं, ठीक है बात, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती। जिसकी बेस में मैं कह रहा हूं कि ना लिखो तब भी ठीक है। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं और इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। तो हम कहते हैं राउंड द नंबर। मैं जरा शुरू करता हूं कहानी। राउंड द नंबर टू राउंड द नंबर टू nearest two decimal places. What is the answer?
राइट द नंबर क्लोज टू द टू नियरेस्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। टू डेसिमल प्लेस कौन से वाला नंबर है? 7 है। तवज्जो से सुने, 7 है। हमने एक बात बोली है, इन राउंडिंग टू अ सर्टेन डिजिट और प्लेस वैल्यू या सर्टेन डिजिट तक राउंड करने के लिए ऑलवेज चेक द डिजिट नेक्स्ट डिजिट जो कि राइट साइड पर लिखा होगा। राइट पर कौन लिखा है इसके? कौन लिखा है गर्ल्स? 3 को चेक करो। क्या 3 5 या 5 से बड़ा है? क्या 3 5 या 5 से बड़ा है? जी बताएं, नहीं है ना बड़ा। अगर बड़ा नहीं है तो हम इसको कैसे लिखेंगे फिर? 4 6 7 5 9 2.5 और 7। कोई जरूरत नहीं है यहां पे 0 लगाने की। इट्स इनसिग्निफिकेंट फॉर अस, इट इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। अगर लगा दें तो 600 जीरोस लगाएं फिर अपनी मर्जी से, फायदा ही नहीं है उसका, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं थी, उसकी सिग्निफिकेंस नहीं थी। इसीलिए तो उसने कहा कि यार उसको राउंड ही कर दो। क्या कर दो? राउंड ही कर दो। क्या कर दो? राउंड ही कर दो उसको। देखिए, राउंडिंग हमेशा वहां पर इस्तेमाल होती है जहां पे अप्रोक्सीमेट आंसर्स चाहिए हों। एग्जैक्ट आंसर्स के लिए तो आपको पता है फिर बिल्कुल पक्की एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन जहां पे राउंडेड आंसर्स चाहिए तो आपके आंसर्स पे एग्जैक्ट नहीं आएंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर्स आएंगे। कैसे आंसर्स आएंगे? अप्रोक्सीमेट आंसर्स आएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? इसी तरह से अगर मैं यही काम करता हूं, भला कौन से वाला? राउंड द नंबर, लिखें टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। अब 1 डेसिमल प्लेस में किसको देखना है हमने? 5 को। 5 के राइट पर कौन लिखा हुआ है? 7। अब तवज्जो रखो, मैं 3 को तो नहीं देखूंगा, मैं किसको देखूंगा? सिर्फ 7 को देखूंगा। अगर 7 5 से बड़ा है तो ये 5 को क्या बना देगा? 6। तो उसका जवाब क्या आएगा? 0.6। क्या बना देगा? 0.6। समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से अगला आएगा, राउंड द नंबर टू नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस के बाद अगला क्या आता है? नो, नियरेस्ट होल नंबर कहते हैं। ये याद रखें, राउंडिंग हमेशा 2 तरह से होती है। राउंडिंग हमेशा 2 तरह से होती है, इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे बहुत डिटेल से करा रहा हूं। एक होती है प्लेस वैल्यू के हिसाब से गर्ल्स एंड बॉयज, एक होती है प्लेस वैल्यू के हिसाब से, और दूसरी कैसे होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। किस हिसाब से? सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। अभी जो हम कर रहे हैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं। लिख लें बेशक, अपनी पहली वाली हेडिंग के साथ लिखें, राउंडिंग के साथ लिखें, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस वैल्यूज। विद रिस्पेक्ट टू प्लेस वैल्यूज, ये जितना काम हम कर रहे हैं ये है विद रिस्पेक्ट टू प्लेस वैल्यूज। हाँ, नंबर्स वाला खत्म हो गया। अब चीजें ये चैप्टर 2 पे बात जा रही है। अब समझ आई सारों को? अच्छा, नियरेस्ट होल नंबर कौन है यहां पर? हु इज होल नंबर? गर्ल्स 2। अब ये 2 किसको देखेगा? अपने से पीछे वाले नंबर को देखेगा। 2.5 इज क्लोजर टू 3 एज कंपेयर टू 2। तो हम इसका क्या लिखेंगे? 4 6 7 5 9 एंड 3। अब होल नंबर्स पे बातें आती जा रही हैं जी बेटा। वो आगे फिर वो चलता जाएगा, फिर बड़ा होता जाएगा। फिर वो लेट से अगर 9 और 9 होते और इधर भी 9 होता, ठीक है, होल नंबर पे हम इसको कन्वर्ट करते तो ये 9 फिर 10 बनता। 10 बनने की वजह से यहाँ पे 0 आता और 1 अगले में कैरी चला जाता। इनका मतलब यह है कि लेट्स अज्यूम सर कि अगर ये नंबर ऐसा होता, अगर ये नंबर ऐसा होता और हम इसको, तवज्जो रखें, हम इसको नियरेस्ट होल नंबर पर क्या करते हैं? इसको राउंड करते हैं। तो फिर क्या होता? 9 के बाद तो अगला आपको पता है 10 आता है। जब ये नंबर आप राउंड कर रहे होते, ये अपने से पीछे वाले नंबर को देखता। हमेशा रूल याद रखो यार, सिर्फ राइट पर लिखे हुए नंबर को देखेगा वो।
राउंडिंग के दौरान विद रिस्पेक्ट टू प्लेस वैल्यू। देख लिया, 9 ने इसको अब कन्वर्ट करना है। क्या करना है? अब कन्वर्ट। 9 क्या बनेगा? 10। 10 की जगह यहां पे आएगा 0, 1 जाएगा किधर? कैरी। ये बन जाएगा क्या? 9 and 1 10, यहां पे आएगा 0, 1 जाएगा कैरी। ये कैरी तब तक आगे जाता जाएगा जब तक नेचुरली आ रहा है। अगर यहां पर भी क्या लिखा होता अब्दुल अहद? 9, फिर क्या हो जाना था इसमें? 0 और 1 फिर से कैरी। फिर क्या होता? 1 and 7। क्यों होता ना? इस तरह से चलता जाता और ये चलता जाता जी। या पहले ये तो समझ ले, फिर यह आता 8, 6 and 4। अगर इसी को नंबर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना होता, यहां तक। ये नंबर क्या है? 9 लिखा हुआ है। इसको देखें जरा, इसकी तरफ नजर दौड़ाइए, इस तरफ 9 लिखा हुआ है। 9 इसको क्या करेगा? 1 इंक्रीज करेगा कि नहीं? तो अकल इस्तेमाल करें जरा। अकल क्या कहती है? ये क्या हो जाएगा? इसका 1 किधर जाएगा? आगे। 1 और 9 कितने हो जाएंगे? 10। ये जाता रहेगा तब तक जहां तक नेचुरली +1 होता रहेगा। ये मेरी आपकी वजह से नहीं है, नंबर ही ऐसा था। ठीक है, ये 0 हो गया, फिर 1 यहां पे चला गया, फिर ये 0 हुआ, फिर 1 चला गया, फिर ये 0 हुआ, फिर 1 चला गया, फिर ये अब नेचुरली खत्म हुआ, फिर यहाँ पे 8 लिखा गया, और उसके बाद फिर 6 और फिर लिखा गया 4। अगर यहाँ पे 9 लिखा होता तो फिर भी आगे चला जाता, क्योंकि 7 + 1 8 होता तो बस आगे कहानी रुक गई ना। कितना आगे लेके जाना है? बस खत्म हो गया। सो ये एग्जाम्पल अपने साइड नोट के तौर पे लिख लें, अंडरस्टैंडिंग के तौर पे, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरह से राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट। टेंस पे हम जब राउंड करेंगे क्या बन जाएगा? ये 4 6 7 5 93 लिखा हुआ है, तो 93 इज क्लोजर टू 90 एज कंपेयर टू समथिंग एल्स। ठीक है ये बात कि नहीं? इसी तरह से राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। नियरेस्ट हंड्रेड्स में क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर को देखें, दिस इज द ओरिजिनल नंबर 5। 5 में सिर्फ किसकी तरफ देखना है गर्ल्स एंड बॉयज? सिर्फ और सिर्फ 9 की तरफ देखना है। हैदर किसकी तरफ? 9 की तरफ। तो 5 को क्या बना देगा ये 9? 6 बना देगा, और साथ क्या आ जाएगा? 600। ठीक है, ठीक है जी। इसी तरह से राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट थाउजेंड्स पे उसको राउंड करें। नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड करेंगे तो वो लिखा हुआ था 7। 7 को राउंड करने के लिए यहां तक राउंडिंग करनी है तो किसको देखेंगे? जस्ट 5 को देखें, और किसी को ना देखें, सिर्फ 5 को। जवाब क्या बन जाएगा? 4 6 8। यहां पे खत्म करूं या साथ जीरोस भी लगाऊं? नियरेस्ट थाउजेंड्स पे था ना, तो आंसर को जब पढ़ेंगे भी ना तो आएगा 468,000। बोलेंगे मुंह से, क्योंकि ये राउंडिंग किस पे की है? थाउजेंड्स पे की है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? आगे क्या होगा? ये राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 10,000। नियरेस्ट 10,000 पे राउंड करें, जवाब क्या आ जाएगा? 47 1 2 3 1 2 3 और 4। 47,000 ये नियरेस्ट 10,000 आपका। सिर्फ किसको देखना है? 7 को देखना है, बस सिर्फ 7 को देखना है। एंड सिमिलरली राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 100,000। 4 ने सिर्फ 6 को देखना है, ये हो जाएगा 5, और जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं उसके बाद? 1 2 3 4 और 5 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है समीर?
जी ठीक है, तो चला गया। यहां तक मसला क्लियर हुआ? मसला क्लियर हो गया बच्चों? मसला क्लियर हो गया सारों को? अब आई सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो बच्चों वाली बात थी ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली राउंडिंग। कौन सी वाली राउंडिंग? देखें एग्जाम में क्या चीज आती है, ये बहुत रेयर है कि ये वाले क्वेश्चंस आए। ये सिर्फ किसी सवाल के, सुन ले गौर से सुने, किसी भी सवाल के सिर्फ एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, गिव योर आंसर इन 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर, राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट टेंस। ये सिर्फ एक क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है एक जवाब की, कि क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो राउंडेड फॉर्म में लिखना है। लेकिन पर्टिकुलरली सवाल किसके आते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स के आते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन आता ही यह है कि यार 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर को लिखें। ओ लेवल्स के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज ये वाले टॉपिक नहीं आते। ये सिर्फ समझाया इसलिए जाता है क्योंकि हर क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट एरिथमेटिक्स से रिलेटेड, या जो आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड, या जो एंगल्स से रिलेटेड होते हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये लिखा होता है कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर जो सा उसका, इसका आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। आंसर, राइट योर आंसर, या गिव योर आंसर, या एक्सप्रेस योर आंसर in your nearest hundreds to the nearest tens, in whole numbers to the nearest 10,000s। सिर्फ आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, उसका एक नंबर होता है। लेकिन जो पर्टिकुलर सवाल आते हैं वो आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। सो सबसे पहले बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाऊं, पहले थोड़ा सा ना रूल्स पढ़ लेते हैं उसके। क्या पढ़ लेते हैं? रूल्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो वाला जो रूल वो थोड़ा सा खिचड़ी मचाता है, बाकी सारे आसान रूल हैं। तो जरा हम लिस्ट डाउन कर लेंगे, 3-4 रूल्स हैं उसके, वो लिख लेंगे और हमेशा हर नंबर के ऊपर वो वाले रूल्स अप्लाई करेंगे। अलिशबा हर नंबर पे वही रूल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है? सो हेडिंग लिखें जरा, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बल्कि हेडिंग दे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। हेडिंग दे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की। पहले मेरी बात सुनो बच्चों, बजाय मैं रूल्स की तरफ जाऊं, मैं सबसे पहले इन दोनों अल्फाज की तरफ आऊंगा। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट का मतलब होगा कोई चीज जो कुछ अहमियत रखती हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, जिसकी कोई वर्थ हो, जिसको आप इग्नोर ना कर सकते हो, उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट चीज है। जैसे हमने कंप्यूटर्स वाले बच्चे याद है मोस्ट सिग्निफिकेंट लफ्ज इस्तेमाल करते थे, यहां पे सारे नंबर्स ही सिग्निफिकेंट होंगे, सबकी अहमियत होगी। तो इसलिए इस लफ्ज का मतलब समझ लें, सिग्निफिकेंट का मतलब होगा समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई ना कोई हैसियत हो, इंपॉर्टेंट हो, या जिसकी कोई ना कोई वर्थ हो, कोई वैल्यू हो जिस नंबर की, डिजिट की, ठीक है? और फिगर्स किनको कहा जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं? डिजिट्स को कहेंगे। इस सेंटेंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होगा डिजिट्स। इस वक्त जब मैं इसकी तरफ देखूं तो मुझे तो सारे ही सिग्निफिकेंट नजर आ रहे हैं, सारे ही सिग्निफिकेंट नजर आ रहे हैं। ये कौन है मेरे लिए? ये कौन है? इनसिग्निफिकेंट है। ये कौन है मेरे लिए? ये वाले सारे जीरो से कौन है मेरे लिए? क्या सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है? लिखूं ना लिखूं मेरे लिए एक बराबर है। तो ये मेरे लिए इनसिग्निफिकेंट है। जो राइट मोस्ट साइड पे, होल नंबर के लेफ्ट मोस्ट साइड पे, और जो डेसिमल पार्ट से राइट मोस्ट साइड पे, ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट की अहमियत, सिग्निफिकेंट के हामी नहीं है। ये मेरे किसी काम के नहीं है। ये मतलब मेरे काम के, आपके काम के नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लिखूं ना लिखूं बात तो एक ही है। व्हाट इज दिस? क्या लिखा हुआ है ये? व्हाट इज दिस गर्ल्स एंड बॉयज? ये क्या लिखा हुआ है?
क्या ये 07 को भी तो वर्थ वाइज सिग्निफिकेंस वाइज क्या ये 70 बन गए? स्टिल 7 ही है। व्हाट इज दिस सिग्निफिकेंस के हिसाब से? अच्छा व्हाट इज दिस? स्टिल नंबर तो 7 ही है ना। तो डेसिमल के राइट पर मैं जाऊं या नंबर से पहले जाता रहूं, इन नंबर की सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सिग्निफिकेंस किसकी होती है ये हमें सीखना है, हमें याद करना है। तो वो याद करने के लिए 4 एक बातें लिखवाऊंगा, जिनमें से 2 बातें तो बहुत आसान है, वो तो आपको वैसे ही पता है। तो पहली बात जरा लिख लें, हेडिंग लिखें, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। हेडिंग लिखें, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी तक जितनी मेरी और आपकी बात हुई है, हमने तो सिर्फ 0 पर ही बहस की है कि नहीं? क्यों गर्ल्स एंड बॉयज? मैं तो 0 की बात कर रहा हूं ना, कि 0 अगर लेफ्ट मोस्ट साइड पे आ गया, 0 अगर राइट मोस्ट साइड पे आ गया, तो हम उसे मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो उसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं, 0 के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे होते ही सिग्निफिकेंट है। 0 पे ना एक शर्त आती है, कहां पे सिग्निफिकेंट होगा, कहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या ख्याल है? पहले एक पॉइंट लिख लें, बाकी बातें फिर मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर significant figures. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जितने डिजिट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट है। क्या है? सिग्निफिकेंट है। ठीक है।